my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you a right approach to solve mains level puzzle for SBI clerk and for all banking exams. Okay, without wasting our time, let's start the video. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, वहां से रीड कर लीजिए। A family of 3 generations consists of 10 members. All of them are sitting in 2 parallel rows containing 5 persons each in such a way that there is an equal distance between adjacent seats. Okay, तो कौन सी पजल है ये? Parallel row plus blood relation. We have to solve parallel row arrangement and blood relation. ठीक है? In row 1, P, Q, R, S and T are seated and all of them are facing north. In row 2, A, B, C, D and E are seated and all of them are facing south. Each person in row 1 faces exactly one person in row 2 in the given sitting arrangement. Okay. D sits immediate left of the one who sits opposite to A's father. One person sits between R's grandmother and D. Q and R cousins and sits adjacent to each other. B is the only son of T and sits 2 places away from D. Q's only aunt is the sister-in-law of A. S is son-in-law of T. The one who sits third to right of S sits opposite to A. C is mother-in-law of D. They do not sit adjacent to each other. The one who sits opposite to C sits adjacent to Q. A is the sister of T who sits at the end. A and A's daughter-in-law sits 2 places away from each other. Okay. ठीक है, बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, करते हैं फिर इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें करते हैं सॉल्व। ठीक है, ठीक है, तो पहले बना लेते हैं। ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, और अगर और पॉसिबिलिटीज बनाने की जरूरत पड़ेगी तो मेंस लेवल पजल है हमें बनानी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल 2 बना लिए मैंने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट वाले क्या है, नॉर्थ फेसिंग है ना। ठीक है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। ठीक है, और ये पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 2। रॉ 1 वाले ऐसे फेसिंग है और रॉ 2 वाले साउथ फेसिंग है। रॉ 1 में कौन है, पी क्यू आर एस टी एंड इन रॉ 2 ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम अपना ब्लड रिलेशन सॉल्व कर लेंगे और कोई पॉसिबिलिटी बनी तो वो भी बना देंगे। ठीक है, ठीक है। D sits immediate left of one who sits opposite to A's father. अच्छा, A's father मतलब A के कोई फादर है। ठीक है, D जो है उनके लेफ्ट में बैठा है, तो ठीक है, A के फादर हम बना लेते हैं A, और ये है A के फादर। ठीक है, ऐसे कर लें। चलो,
आगे देखते हैं, वन पर्सन सिट बिटवीन आर्स ग्रैंड मदर एंड डी। ठीक है, मतलब आर की कोई ग्रैंड मदर है, चलो ठीक है, इससे कनेक्ट करते हैं अगर कुछ मिल रहा है। Q and R are cousins and sits adjacent to each other. B is the only son of T and sits 2 places away from D. ठीक है, B is the only son of T. Q's only aunt is the sister-in-law of A. S is son-in-law of T. और अच्छा देखो, थर्ड लास्ट लाइन में लिखा है A is the sister of T. A जो है T की सिस्टर है, तो ठीक है कोई बात नहीं, T का यहाँ बना लिया। अब क्या बोला था हमें, B is the only son of T. B जो है ओनली सन है T का, तो ठीक है। अच्छा हाँ, ये मैं जो है ना मेल के लिए जो है बॉक्स और फीमेल के लिए सर्कल है, ठीक है, ये मेल के लिए बॉक्स यूज कर रही हूँ और फीमेल के लिए सर्कल, तो ठीक है। बी ओनली सन है टी का, तो बी का बना दिया हमने, और बी इज द ओनली सन ऑफ टी एंड सिट्स 2 places अवे फ्रॉम द डी, ठीक है। क्यूज ओनली आंट इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। क्यू की जो आंट है वो सिस्टर इन लॉ है ए की, तो सिस्टर इन लॉ बनेगी यहाँ पर, ब्रदर है, ब्रदर की मैरिज हो चुकी होगी ना, तभी तो सिस्टर इन लॉ बनेगी, तो मतलब यहाँ पे ऐसे बन जाएगी, कौन है, क्यूज ओनली आंट इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, यहाँ पे सिस्टर इन लॉ आ जाएगी ए की, और यहाँ पर ऐसे बॉक्स बन जाएगा, ये मेल ये फीमेल, ठीक है। क्यू जो है सिस्टर इन लॉ बन गई ए की, और ये भी बोला है बी इज दी ओनली सन ऑफ टी, मतलब एक ही सन है सिर्फ, बाकी अगर होगी तो लड़कियां ही होंगी, ओनली सन लिखा है। और क्या लिखा है, एस इज द सन इन लॉ ऑफ टी। अच्छा, एस जो है ना सी का क्या है, सन इन लॉ है, मतलब दामाद है, ठीक है, तो मतलब इसकी कोई बेटी होगी एस, और इसका हस्बैंड जो होगा वही तो सन इन लॉ होगा ना। देखो टी का बी सिर्फ ओनली सन है, ये इनकी डॉटर है टी की, और ये सन इन लॉ बना दिया, एस जो है सन इन लॉ है टी का। The one who sits to right of S sits opposite to A, इसे बाद में देखते हैं। C is the mother in law of D। अच्छा, C और D को भी हमने अभी एडजस्ट करना है, करते हैं, ठीक है। अभी कितने परसेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 3 और 6 7। अच्छा देखो, ये भी बोला है R की ग्रैंड मदर, R की ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर वाला तो यहाँ ही फर्स्ट, ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड और ये थर्ड है ना, है ना। तो आर की ग्रैंड मदर है, तो मतलब आर यहाँ ही कहीं जनरेशन में आएगा, आर की ग्रैंड मदर भी है, तो मतलब ऐसे हो जाएगा, आ रहा है समझ, दिख तो रहा है ना, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर आर यहाँ पर ही आएगा, और बोला था क्यू और आर कजन्स है, ये भी याद रखना, क्यू और आर जो है कजन्स है, तो क्यू और आर आएंगे तो यहाँ पर ही कहीं, ठीक है। और क्या बोला है, क्यूज ओनली आंट, क्यू की ओनली आंट जो है वो सिस्टर इन लॉ है एक की, ठीक है। अभी करते हैं इसे, आगे पढ़ते हैं, तब तक सी इज मदर इन लॉ ऑफ डी, सी इज मदर इन लॉ ऑफ डी, इसे भी देखते हैं। आगे क्या लिखा है, सी द वन हु सिट्स अपोजिट टू सी सिट्स एडजेसेंट टू क्यू। ए इज द सिस्टर ऑफ टी हु सिट्स एट द एंड, ए इज द सिस्टर ऑफ टी जो कि एंड में बैठा है। ए एंड ए इज डॉटर इन लॉ। अच्छा, ए और ए की कोई डॉटर इन लॉ है, मतलब इसका कोई बेटा होगा, तो भाई ए और ए की डॉटर इन लॉ ये बन गए, ए की डॉटर इन लॉ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ठीक है, वी हैव टू प्लेस सी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी, ये वाली कंडीशन, एंड क्यू एंड आर की। क्यू एंड आर तो पता है हमें, यहाँ ही आएंगे। सी और डी वाली करते हैं कि सी जो है ना मदर इन लॉ है डी की, तो देखो सी अगर मैं यहाँ रख दूं तो डी का यहाँ मदर इन, मतलब सी क्या मदर इन लॉ बनेगी डी की। सी और डी के लिए सिर्फ एक ही जगह है ना, या ये वाली, देखो सी जो है मदर इन लॉ है डी की, तो अगर सेकेंड जनरेशन में फिट भी करें सी को, तो क्या यहाँ पे डी, क्योंकि यहाँ से तो कोई रिलेशन नहीं है ना, बच्चे तो इनके यही है ना, तो इन्हीं की शादी होगी यहाँ पे, तभी वो मदर इन लॉ होगी, है ना। तो सी और डी को में तो ऐसे तो ये मदर हो जाएगी और ये डॉटर हो जाएगी, तो ये तो नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब यही एक कंडीशन बन रही है, सी इज द मदर इन लॉ ऑफ डी, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट कर दिया, चलो ये वाली कंडीशन सेट। आगे क्या थे, क्यू एंड आर वाली ना, क्या लिखा था इन्होंने, क्यूज ओनली आंट, क्यू की ओनली आंट जो है इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। क्यू की ओनली आंट जो है वो सिस्टर इन लॉ है किसकी, ए की। ये विजिबल तो है ना,
ठीक, देखो क्या लिखा है इन्होंने, क्यू की ना जो ओनली आंट है वो सिस्टर इन लॉ है ए की, और क्यू और आर कजन्स है। तो देखो ये क्यू और आर आएंगे तो यहाँ ही, अब क्यू आर यहाँ तो नहीं आ सकते कोई भी, क्योंकि कजन्स है तो यहाँ ही रहेंगे, इसी बॉक्सेस में रहेंगे ना। ये तो इसकी वाइफ है तो नहीं आ सकते, क्यू और आर यहाँ ही आएंगे। ठीक है, देखो अगर मैं क्यू को यहाँ रखती हूँ तो क्यू की आंट कौन है, क्यू की ओनली आंट कौन है। देखो क्यू को अगर यहाँ पे रखा, दिख रहा है ना, हाँ, क्यू को अगर यहाँ पे रखा हमने तो क्यू की जो ओनली आंट है, ये तो मदर है, ये फादर है, क्यू की ओनली आंट तो यही हुई ना ए, तो क्या ए खुद की सिस्टर इन लॉ है, तो यहाँ तो ये तो गलत हो रहा है। देखो क्यू की जो ओनली आंट है, ठीक है, उसकी सिस्टर इन लॉ है, क्यूज ओनली आंट इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। क्यू की ओनली आंट जो है वो कौन है, सिस्टर इन लॉ है ए की। तो अगर क्यू को यहाँ रख दिया तब तो ये कंडीशन गलत हो रही है, क्योंकि क्यों तो आंटी ए है, तो सिस्टर इन लॉ थोड़ी ना उसकी वो हुई। समझ आया, क्यूज ओनली आंट इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए। क्यू की जो एक लौती आंटी है वो ए की सिस्टर इन लॉ है, इस हिसाब से तो ए को यहाँ आना चाहिए था ना, ए की सिस्टर इन लॉ है वो, तो मतलब क्यू यहाँ नहीं बैठ सकता, क्यू यहाँ ही बैठेगा क्योंकि क्यू और आर कजन्स हैं, तो आर यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ। अब क्या बचा हमारे पास, ई एंड पी है ना, ई एंड पी बचा ना, तो कोई है कंडीशन, एक बार मैं रीड करती हूँ उसके बाद देखते हैं कि कौन फिट होगा यहाँ पे। D sits immediate left of the one who sits opposite to A's father. One person sits between R's grandmother and D. Q and R are cousins and sits adjacent to each other. B is the only son of T and sits 2 places away from D. Q's only aunt is the sister-in-law of A. S is the son-in-law of T. The one who sits third to right of S sits opposite to A. C is mother-in-law of D. They do not sit adjacent to each other. The one who sits opposite to C sits adjacent to Q. A is the sister of T. नहीं, ई और पी के बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता, तो हम जब ये बनाएंगे ना तभी हमें कुछ पता लगेगा, तब हम फिट कर देंगे ई और पी को। ठीक है, कहाँ पे आएंगे। और देखो थोड़ा बहुत तो ब्लड रिलेशन हमारा 90% तक तो बन गया ना, सिर्फ ई और पी की प्लेस हमें करनी है कंफर्म, तो इसीलिए ब्लड रिलेशन को हमेशा ना पहले सॉल्व करने की कोशिश करो तो एकदम फटाफट ये बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो कहाँ से स्टार्ट करें। देखो ये लाइन जो है, द वन हु सिट थर्ड टू राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट में जो भी है वो ए के अपोजिट में है, तो ठीक है एस को एक जगह यहाँ रख देते हैं 1 2 3, ए के अपोजिट में है तो ए यहाँ, एस को एक जगह यहाँ 1 2 3 ए के अपोजिट में। चलो ठीक है, डन। अब क्या है, डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु सिट्स अपोजिट टू एज फादर। वन पर्सन है किसके बीच में, डी जो है इमीडिएट। अच्छा चलो मैं ना अब एक एक कंडीशन जो है ना यहाँ पे नोट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जो अगर कोई कंडीशन बनी तो हम यहाँ पे बना लेंगे। डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन हु इज अपोजिट टू एज फादर। ए के फादर नहीं पता पर हमें अभी, है ना, चलो इसे रहने देते हैं अभी। वन पर्सन सिट बिटवीन आर्स ग्रैंड मदर एंड डी। आर की ग्रैंड मदर कौन है, देखो आर की ग्रैंड मदर सी है, तो सी और डी के बीच में एक का डिफरेंस है, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखते हैं, लाइन और रीड करते हैं। क्या बोले, वन पर्सन है आर ग्रैंड मदर एंड डी, ठीक है, सी और डी के बीच में क्यू एंड आर आर कजन्स एंड सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, तो ठीक है क्यू और आर जहाँ पर भी आएंगे साथ में आएंगे, ये लिख दिया। बी इज द ओनली सन ऑफ टी एंड सिट्स 2 places अवे फ्रॉम डी। अच्छा ये भी 2 places अवे है, मतलब बी और डी के बीच में एक का डिफरेंस होगा ना, तभी 2 places अवे है, लेफ्ट या राइट से जहाँ से भी है। बेसिकली बोल क्या रहे हैं कि देखो डी जो है या तो फिर लेफ्ट से होगा, बी जो है ना ऐसे बोल रहे हैं, देखो बी 2 places अवे है डी से, तो बी एक छोड़ के डी यहाँ आ सकता है, या डी एक छोड़ के बी यहाँ आ सकता है, ऐसे है। ठीक है, या तो लेफ्ट में या तो राइट में, कहीं भी हो सकता है। तो ठीक है,
या तो लेफ्ट में या तो राइट में, कहीं भी हो सकता है, डी और बी में। आगे देखते हैं। Q is only auntie sister-in-law of A. S is the son-in-law of the one who sits third to right of S. C is mother-in-law of D. They do not sit adjacent to each other. ठीक है, the one who sits opposite to C sits adjacent to Q. A is the sister of T who sits at the end. अच्छा, T जो है ना एक एंड में बैठा, तो मतलब T को हम यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें देखो दो कंडीशन बनेगी, या तो T यहाँ पर या तो T यहाँ पर। ठीक है, तो ना मैं ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे नीचे मैं बनाने जा रही हूँ। T या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, तो एक कंडीशन इसकी यहाँ पे नीचे बनेगी, बना रही हूँ मैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नॉर्थ साउथ। ठीक है, दिख रहा है ना? तो ठीक है, एक जगह T को मैंने यहाँ पे ले लिया और एक जगह S और यहाँ पे T को ले दिया। ठीक है, ठीक है, दिख तो रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। A and A's daughter-in-law sits 2 places away from each other. अच्छा, A और A की daughter-in-law जो है ना, 2 places छोड़ के हैं एक दूसरे के, तो A की daughter-in-law कौन है? अच्छा देखो, अब कौन कौन बचा है हमारे पास? E और P बचा है ना। तो देखो A एक छोड़ के P क्या यहाँ पे सेट हो सकता है? P तो ऊपर वाली लाइन में है ना, तो P तो यहाँ सेट ही नहीं हो सकता, क्योंकि A और जो भी A की डॉटर इन लॉ है वो एक छोड़ के आएगी। सिट्स 2 places अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक प्लेसेस छोड़कर है ये, 2 places अवे मतलब एक प्लेस छोड़ के यहाँ। ठीक है, तभी 2 होगी ना, 1 2 ऐसे गिनते हैं। ठीक है, A और A की डॉटर जो है, डॉटर इन लॉ जो है ना, सिट्स 2 places अवे। ठीक है, 2 places छोड़ के, 2 places छोड़ के मतलब एक इसकी प्लेस छोड़ के और एक इसकी प्लेस, मतलब यहाँ जो आएगी वही आएगी ना डॉटर इन लॉ। तो देखो A की डॉटर इन लॉ जो है हमने बनाई नहीं, E P या तो बोला था यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है, पर अब हमें कंफर्म हो गया क्योंकि यहाँ तो E ही बैठ सकता है, P तो इस वाली रॉ में नहीं आ सकता ना, तो यहाँ आ गया E और यहाँ आ गया P हमारा। तो ठीक है, यहाँ E आ गया हमारा और एक छोड़ के यहाँ पे E आ गया, ये 2 places अवे। कई कई ये सोचते हैं कि 2 प्लेस छोड़ के तो 2 छोड़ के यहाँ रख देंगे, पर नहीं, ये गलत है। 2 places छोड़ के मतलब खुद से 2 places छोड़ के, एक अपनी और एक इसकी। A और A की डॉटर इन लॉ जो है 2 places छोड़ के हैं एक दूसरे से, जैसे A की प्लेस छोड़ दी और ये A 1 2 यहाँ E। ठीक है, बन गया ये ब्लड रिलेशन, तो हमारा जो है ना वो पूरा बन गया। अब यहाँ भी हम रख सकते हैं ना, T के अपोजिट में A था, मतलब 3 यहाँ पे A आ गया ना, और एक छोड़ के E यहाँ आ गया। ठीक है, फाइन, दिख रहा है ना इतना? हाँ चलो ठीक है। अब देखो हम ना एक तो कंडीशन यहाँ पे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। D का एक छोड़ के C या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, और D का एक छोड़ के B या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, है ना? मतलब एक चीज तो कंफर्म है, D जो है ना आएगा मिडल में ही, C और B के मिडल में ही आना चाहिए। D की प्लेस जो है ना एंड में नहीं हो सकती, क्योंकि D का एक छोड़ के हमें C चाहिए और D से ही एक छोड़ के B चाहिए। अगर मैं D को यहाँ ले लूंगी तो एक छोड़ के C तो आ जाएगा पर B तो नहीं आ पाएगा, मतलब D की प्लेस जो है ना किसी एंड में नहीं हो सकती, बीच में ही हो सकती है। आ रहा है ना समझ? क्योंकि लिखा है इन्होंने, देखो 1 person सिट बिटवीन आर ग्रैंड मदर एंड D। आर की ग्रैंड मदर कौन है? C, तो C एक छोड़ के D, एक पर्सन। और बोला है B जो है ना 2 places, कहाँ है वो लाइन? अवे है D से। B is the only son, हाँ, B is the only son of T and sits 2 places away from D। तो ठीक है, मतलब D का एक छोड़ के C को भी चाहिए और D से ही एक छोड़ के B को चाहिए। अब C और B को हम अभी बिठाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो D को यहाँ बिठाया, अगर एक छोड़ के C आ जाएगा पर B नहीं आएगा, या तो फिर B आ जाएगा C नहीं आएगा, मतलब D यहाँ नहीं आ सकता। D को यहाँ बिठाया, अगर एक छोड़ के C या तो फिर B आ जाएगा पर दोनों नहीं आ पाएंगे। सेम D को अगर यहाँ पे बिठाया तो भी ना C आ पाएगा ना D आ पाएगा। समझो, D को यहाँ बिठाया, C और B में से कोई एक ही आ पाएगा, मतलब D यहाँ नहीं आएगा। D को यहाँ बिठाया तो C और B में से एक ही आ पाएगा, मतलब दोनों नहीं आ पाएंगे। हमें तो दोनों चाहिए ना, यहाँ पे D एक छोड़ के C चाहिए और D से ही एक छोड़ के B चाहिए, मतलब D हमें मिडल में चाहिए। D एक छोड़ के ना C आ पाएगा ना B, मतलब ये कंडीशन गलत। अब यहाँ पे इस वाले को देखते हैं, ठीक है? दिख रही है ना कंडीशंस? थोड़ा सा और ऊपर कर दो, ठीक है। अब सेम
डी को अगर यहाँ रखा है फिर भी सी और बी में से एक ही आ पाएगा, है ना ही डी यहाँ आ पाएगा, क्योंकि डी जो है ना मिडल है में है सी और बी के, बस इतना सोच लो। फिर भी सी और बी नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, डी को एंड में रखना ही नहीं है, ये भी कंडीशन गलत। यही कंडीशन बची अब हमारे पास ये वाली। अब देखते हैं, ठीक है। क्या फर्स्ट में क्या लिखा था, डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू एज फादर। डी के इमीडिएट, डी किसके इमीडिएट लेफ्ट में है, इसके इमीडिएट लेफ्ट में है डी, है ना। साउथ का पता है ना कि साउथ में जो है ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, सॉरी ये वाला लेफ्ट होता है और ये वाला राइट होता है, इतना तो पता है ना, है ना। तो ठीक है, डी जिसके भी इमीडिएट लेफ्ट में है ना, हु सिट्स, डी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स अपोजिट टू एज फादर, ये ए के फादर के अपोजिट में है, तो ए के फादर कौन है, पी, तो पी यहाँ रख दिया, ठीक है। ओके, अब क्या था, क्यू और आर एडजेसेंट में है, तो मतलब क्यू और आर तो यहीं कहीं आ सकते हैं, ठीक है। पर अब हमें डेफिनेट में पता करना है कहाँ पर आएंगे, तो अब पढ़ना पड़ेगा हमें, कहाँ से पढ़े, क्यू एंड आर सिट्स एडजेसेंट टू ईच अदर, बी इज द ओनली सन ऑफ टी, द वन हु सिट्स टू राइट, सी इज मदर इन लॉ ऑफ डी। ये देखो, द वन हु सिट्स अपोजिट टू सी सिट्स एडजेसेंट टू क्यू, सी के अपोजिट में जो भी है, जैसे कि यहाँ पे इसमें समझो, यहाँ सी है, सी के अपोजिट में जो भी है वो क्यू के एडजेसेंट में होना चाहिए, चाहे तो क्यू यहाँ हो चाहे क्यू यहाँ हो, या तो क्यू यहाँ होना चाहिए, या तो सी के अपोजिट में जो भी है, या तो क्यू यहाँ पे होना चाहिए, वो क्यू के ना एडजेसेंट में होना चाहिए जो भी सी के अपोजिट में है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अगर सी को हम यहाँ रखते हैं तो सी के अपोजिट में ये है, क्या क्यू आ सकता है यहाँ पे, नहीं आ सकता, यहाँ तो ऑलरेडी पी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब सी यहाँ नहीं रख सकते, सी यहाँ ही रख सकते हैं, बी के लिए ये प्लेस फिट होगी, सी के अपोजिट में टी, क्यू इसके एडजेसेंट में, और आर हमारा यहाँ हो गया, ये कंडीशन हमारी बन गई। समझ आया, एस पी आर क्यू टी बी ई डी ए सी, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना है, और पी सी फर्स्ट जनरेशन में, ए टी डी ई क्यू बी आर एस, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना है, ठीक है। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये वाली जो लाइंस है ना, ये देखो आप, ये जो लाइन लिखी है इन्होंने टू प्लेसेस अवे वाली, जो अगर ये बोल देना, अगर इन्होंने ऐसे बोला हो, ए जो है टू प्लेसेस अवे है सी से, तो ऐसा नहीं करना सी दो छोड़ के ए और ए दो छोड़ के सी, ये गलत है, ठीक है। ये नहीं करना, ए टू प्लेसेस अवे सी, तो सी एक छोड़ के ए, इसका मतलब एक लेना है, ठीक है। एक ट्रिक समझ लो, अगर टू प्लेसेस अवे छोड़ा बोला, अरे सॉरी थ्री प्लेसेस अवे बोला है, तो इसमें से इसका मतलब दो छोड़ने हैं, ठीक है, अगर बीच का, क्योंकि वो खुद से बोलता है कि ए सिट्स ए टू प्लेसेस अवे फ्रॉम सी, तो मतलब सी से दो प्लेसेस दूर है कौन, ए, तो सी की प्लेस होगी एक और ए, या तो ए एक छोड़ के सी, ऐसे लेफ्ट या राइट में कहीं पर भी हो सकता है, जब भी अवे का केस आए ना, तो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो बोले कि डी जो है थ्री प्लेसेस अवे है, किससे, अवे फ्रॉम एच, तो थ्री आ गया, थ्री प्लेसेस अवे, थ्री प्लेसेस अवे मतलब दो छोड़ने हैं, डी दो छोड़कर एच, यहाँ या तो लेफ्ट और राइट, प्लेसेस अवे ऐसे बोल देते हैं, तो ये हमें लेफ्ट और राइट का नहीं बताते, ठीक है। या तो एच दो छोड़ के डी ऐसे आ सकता है, ऐसे, समझ आ रहा है कि ये जो बोलते हैं टू प्लेसेस अवे, थ्री प्लेसेस अवे, फोर प्लेसेस, अगर यहाँ पर आ गया कि फोर प्लेसेस अवे है, तो क्या करना है, अगर बोलेंगे डी फोर प्लेसेस अवे फ्रॉम एच, तो ऐसे कर देना है, तीन पर्सन छोड़ देने हैं, मतलब खुद से, खुद को भी इंक्लूड करना है। आप इतना कंफ्यूज मत हो, बस इसमें -1 कर देना। अगर 5 प्लेसेस अवे बोला है तो 5 - 1 4 पर्सन छोड़ देना, ठीक है, ऐसे। तो इसीलिए बोला था कि डी से एक छोड़ के सी होना चाहिए, या तो यहाँ या तो यहाँ, और डी से ही एक छोड़ के बी होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है। आई कंडीशन समझ, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ्स, ठीक है। टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, बैंकर्स एवेन्यू। Okay, thank you for watching the video.